अच्छा सर, बॉलीवुड की बात अब हम कर ही रहे हैं तो अभी हाल ही में मी टू जो एक ट्रेंड इसमें आ गया है, अभी राजकुमार हिरानी जी पर भी एलिगेशंस लगे थे मी टू के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वही कहूँगा जो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि ये एक एलिगेशन है। और मैं इसके बारे में कोई राय जो रखता हूँ या नहीं रखता हूँ उसके बारे में कोई बात करने का मतलब नहीं है। लेकिन आप देखिए, इम्फाल एक जगह है, मणिपुर, वहाँ पे एक 600-700 साल पुराना मार्केट है। और वहाँ कोई 5,000, वहाँ कोई 5-6-7 हज़ार औरतें उस मार्केट को आज 600-700 साल से चला रही हैं। और जब उनकी डेथ होती है तो वो जो दुकान है वो उनकी ग्रैंड डॉटर को या उनकी बहू को उसको इनहेरिट होती है सारी की सारी। तो एक तरफ इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन भी हैं, इतने, और आप देख रहे हैं आज सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स इंडिया में हैं। सबसे ज़्यादा जो बैंक्स हैं हमारे टॉप 9 वो भी औरतें चला रही हैं। आपने मंगलायन मिशन देखा होगा, बिंदी लगा के साड़ी पहन के औरतें वो कर रही हैं। आप जैसी लड़कियां आज जर्नलिज्म में भी हैं। तो एक तरफ तो बहुत सारी लड़कियों का बहुत एम्पावरमेंट भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो जो मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास नहीं, मतलब जो गरीब तबके की औरतें, जिन लोगों के पास पावर नहीं है, जो मीडिया से बाहर हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं है, उनके बारे में भी बात करना बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए एंड वी शुड फिगर आउट व्हाट दे थिंक। और एज फार एज मी टू इज कंसर्न, आई थिंक शी इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। I don't know if I should be talking about it because I have very radical views about this. Unfortunately, क्या हो रहा है is Me Too has now become a trend, और उसकी वजह से इतनी सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि you don't know what is true and what is not true anymore. And because of that what is happening is कि जो औरतें जो वाकई में victims हैं sexual assaults की, उनकी stories कहीं पे बहुत lightly ली जा रही है by a section of society because of all these false stories which are coming out. And it is very sad, you know. So I don't know how to authenticate this. There has to be some way to do that, you know, to know which are the real stories and which are the fake stories. और इसके लिए औरतें ही जिम्मेदार हैं, मैं औरतों को ही जिम्मेदार समझती हूँ कि टू गेट योर टू बिट ऑफ पब्लिसिटी यू शुड नॉट कम आउट इन द ओपन एंड स्पीक अबाउट द थिंग्स विच रियली हैवंट हैपेंड, because you are in fact harming your fellow women more by doing this. तो कहीं पे एक तो ये मेरे ख्याल है इसके बारे में, और दूसरा ये है कि जुडिशरी में भी हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है दैट यू आर इनोसेंट अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे मीडिया ट्रायल के बाद आप किसी को भी सेक्सुअल प्रेडेटर कहने लगते हैं। ये तक नहीं आप सोचते कि ये एलिगेशन सही है, असली है, ऐसे हुआ था, या उन दोनों में कुछ नोक झोंक हुई थी और बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी. सो to suddenly lose all their standing, everything that they've worked for all these years, their wives, their families, इतना ज़्यादा collateral damage हो रहा है उसके साथ. It's not just the man alone. And these are not correct things for a society. So Me Too movement maybe was correct for America. I don't know if it really is a correct movement for a place like India. क्योंकि इंडिया में हमको इंडिविजुअल केसेस को उठा के उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एंड द गिल्टी शुड बी पनिश्ड अनडाउटेडली. बट व्हाट अबाउट स्कोर्स ऑफ फेक स्टोरीज दैट आर कमिंग आउट, एंड स्कोर्स ऑफ मेन and women in some cases are unnecessarily getting a bad name when they haven't done anything, you know. और आप देखिए, कोई भी जब जो बहुत मीडिया फ्रेंडली कोई मूवमेंट होता है जिसको मीडिया बहुत पकड़ता है, तो उसमें सबसे पहले जो है कोई कुछ भी होगा तो देखिए जो मोहल्ले के गुंडे लोग होते हैं वो सबसे पहले उसको हाईजैक कर लेते हैं. पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है, हर चीज़ में ऐसे ही होता है. तो इस मूवमेंट को भी लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि मीडिया इतना अट्रैक्ट करता है इसको, तो कहीं ऐसा तो नहीं है दिस हैज़ ऑल्सो बीन हाईजैक बाय वेस्टेड इंटरेस्ट. वन शुड लुक एट इट ऑल्सो.